नमस्कार। वरुथिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे आने वाले समय के बारे में, कोरोना के बारे में। क्या स्थिति दिखती है हमें देश की आने वाले कुछ महीनों में। दिसंबर 14 को एक वीडियो अपलोड किया मैंने यूट्यूब के ही चैनल पे, मेरे चैनल पे, और उसमें मैंने बताया था कि फरवरी 2021 से कोरोना के नंबर्स में बढ़त होगी और 2021 का पूरा साल कोरोना हमें परेशान करेगा और हम इसी की लपेट में रहेंगे। ऐसे सितारे दिखते हैं, इसलिए ये दिसंबर में आने वाले साल के बारे में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को देखकर ये प्रिडिक्शन की थी मैंने, और इस पर कुछ आर्टिकल्स भी पिछले साल लिखे गए जहां फरवरी 2021 से कोरोना के केसेस में बढ़त मैंने बताई थी। अब मई के महीने में हम देखते हैं कि 23 मई को शनि रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री हो जाएंगे। शनि का रेट्रोग्रेशन कुछ महीने के लिए रहेगा। 23 मई से 10 अक्टूबर तक शनि सैटर्न रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री रहेंगे। इसी दौरान एक कॉम्बिनेशन है, एक प्रिंसिपल है मेदिनी ज्योतिष का, जो मैं आपको बताऊंगी यहां पर, जो हमें के.एन. राव सर ने सिखाया है और जो बहुत ही पावरफुल है। और बिल्कुल आपके सामने ही वो टाइम आएगा, मैं आपको डेट्स दूंगी, आप खुद ही देख लेंगे वो समय कैसा रहेगा। हिंदुस्तान की जो जन्म कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली है, जिसमें अभी विंशोत्तरी दशा चल रही है चंद्रमा और शनि की, और चर दशा चल रही है कुंभ और मेष की। कुंभ से अगर हम देखें तो तृतीय भाव छठे घर में आ जाता है और बहुत सारे ग्रहों का वहां एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो कुंभ से छठे घर में प्रॉब्लम्स बन रही हैं। तो जो बीमारी, लड़ाई जो कि बॉर्डर्स पे, और जो कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि देश के अंदर अगर जो राइट्स हैं वो भी दर्शाता है। जिस कॉम्बिनेशन की मैं आपसे बात कर रही हूं, जो मेदिनी ज्योतिष का है, वो है जब शनि मकर में और शुक्र मिथुन में, जब भी ऐसा होता है, ये जब कॉम्बिनेशन आता है, तो देश को एक कमजोरी से, एक नेशनल वीकनेस का पीरियड ये बताया गया है। नेशनल वीकनेस यानी इसमें परेशानियां बढ़ जाती हैं, देश को इसमें बहुत परेशानी होती है, इसमें वायलेंस का योग बढ़ जाता है, बीमारी का योग बढ़ जाएगा, और एक ट्रेजेडी का पीरियड है ये। शनि मकर में और शुक्र मिथुन में, ये कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपको बताती हूं, फिर हम आगे भविष्यवाणी करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे इसकी। अगर हम इंडिया का हॉरोस्कोप, जो कि वृषभ लग्न का हॉरोस्कोप है, टॉरस लग्न का हॉरोस्कोप है, इसको पढ़ें और इसमें हम अष्टक वर्ग को पढ़ें, तो अष्टक वर्ग की जो बिंदु है वो मकर में बहुत कम है। शनि का गोचर जब भी मकर में आएगा तो एक नेशनल वीकनेस का, एक परेशानी का, एक बहुत बड़ी परेशानी का पीरियड दिखाएगा। शनि का मकर में प्रवेश जनवरी 2020 में हुआ, और राहु का टॉरस में, यहां पर एक और भी ये एक क्लिंचिंग पॉइंट है, राहु का प्रवेश वृषभ राशि में, टॉरस में, जो कि अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे जो दिसंबर 14 को किया है, उसमें भी मैंने बताया है, जब जब राहु का प्रवेश वृषभ राशि में और रोहिणी नक्षत्र में होता है, तब तब देश में कोई ट्रेजेडी होती है। राहु का प्रवेश वृषभ राशि में सितंबर लास्ट वीक 2020 में हुआ, और अब इस कॉम्बिनेशन के होते हुए राहु वृषभ में, शनि मकर में, और अब शुक्र का अगर हम भिन्नाष्टक देखें, भिन्नाष्टक चंद्रमा का देखेंगे जो कि मन है, चंद्रमा का अगर हम भिन्नाष्टक देखें तो मिथुन में 0 बिंदु हैं।
इस पे हिंदुस्तान की जन्म कुंडली, वृषभ लग्न की कुंडली का जो लग्नेश है यानी कि वीनस, शुक्र का जब गोचर मिथुन में होता है, जिसमें अष्टक वर्ग में यानी कि भिन्नाष्टक में, चंद्रमा के भिन्नाष्टक में, मैं जानती हूँ थोड़ा टेक्निकल है पर कोई बात नहीं, जो समझते हैं ज्योतिष वो इस बात को, इस पे काम भी कर सकते हैं और समझेंगे अगर पिछले कुछ इवेंट्स को देखेंगे जो कि मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं अपने दिसंबर जनवरी के 2 वीडियोस में। तो आप देखेंगे जब जब वो घटनाएं घटी, जब ट्रेजिडीज घटी इस देश में, तब ये कॉम्बिनेशंस रिपीट होते हैं। और शुक्र का प्रवेश मिथुन राशि में 28 में 28 मई को हो जाएगा। 23 मई को शनि वक्री, 28 मई को शुक्र का प्रवेश मिथुन में, जहां मंगल पहले से ही विराजित है। मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान की कुंडली में अगर हम देखें तो नवमस्थ हैं, 9th हाउस में हैं। 9th हाउस पे जब भी प्रेशर आता है या मैलेफिक इन्फ्लुएंस आता है या क्रूर ग्रह देखते हैं तो कम्युनल वायलेंस के योग आते हैं। वो हो भी रहे हैं, आपने देखा ही है। 28 में 28 मई से 23 जून तक शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे। तो ये जो एक पीरियड है 28 मई से 23 जून, ये एक प्रॉब्लमैटिक पीरियड रहेगा, एक खासी परेशानी का पीरियड रहेगा। इसमें हमें बॉर्डर्स का भी ध्यान रखना है क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है हमारा। इस टाइम हम कोरोना से भी जूझ रहे हैं, कुछ वायलेंस से जूझ रहे हैं, और अगर बॉर्डर पे परेशानी आती है तो ये एक काफी खतरनाक पीरियड होगा। कोरोना इस दौरान बढ़ने के पूरे उस पर है, कोरोना के बढ़ने के चांसेस पूरे बने हुए हैं, और मैंने आपको वक्त भी बता दिया है, वो दिन क्या है, वो मंथ क्या है जहां पर ये परेशानी हमें दिखती है। राहु रोहिणी नक्षत्र में खासकर और वृषभ में जब तक राहु का गोचर रहेगा ये परेशानी का कारण बना रहेगा। राहु ने वृषभ राशि में सितंबर लास्ट वीक 2020 में प्रवेश किया और 2022 के मार्च अप्रैल तक वो वहीं रहेंगे। डेट मैं आपको फिर किसी वीडियो में आगे थोड़ा चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, मगर अर्ली 2022 के अर्ली मंथ्स तक राहु वृषभ राशि में है। तो आप जानते हैं ये पूरा पीरियड बना हुआ है परेशानी का। तो आप सोचें कि 2 महीने में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या आप ये सोचें कि मैंने आपको 23 जून की डेट दी है, 23-24 जून की डेट है, वहीं तक परेशानी है, ऐसा भी नहीं है। जुलाई मिड से हिंदुस्तान की कुंडली में कुंभ और वृषभ की राशि की दशा, चर राशि की जैमिनी चर दशा चलती है। जुलाई मिड तक कुंभ में मेष चलती है। जुलाई मिड के बाद जैसे ही वृषभ चलेगी वहां से परेशानियों का एक दौर और दिखता है। सितंबर मिड से नवंबर मिड, सितंबर 15 से बृहस्पति जो कि जून में ही वक्री हो जाएंगे, ये एक और कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति 21 जून को वक्री हो जाएंगे कुंभ में और वापस जुपिटर विल बिकम अ फॉलन प्लैनेट। बृहस्पति वापस मकर राशि में प्रवेश करेंगे 15 सितंबर को, और 15 सितंबर से डायरेक्ट होने के बाद भी वो निकलेंगे मकर राशि से अराउंड द 21st ऑफ नवंबर। तो ये जो टाइम आएगा मिड सितंबर से 20-21 नवंबर तक, यहां पर फिर से अभी पीछे भी शनि और बृहस्पति की युति थी और बहुत सारे स्कॉलर्स ने, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत बताया, क्योंकि ये युति बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। जब जब ये युति हुई है तो एक हिस्टोरिक चेंज आता है। अगर आप 1962 को देखें तो 5 फरवरी को अष्टग्रही योग था।
एक एक्लिप्स भी था उसी दौरान, जिसमें राहु कर्क में, कैंसर में, और सारे प्लैनेट्स बृहस्पति और शनि भी मकर में थे। और राव सर मेरे जो ज्योतिष गुरु हैं, उनके गुरु भाई निर्मल दा, ये कैलकाटा की बात है, उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस जो मार्च के महीने में 1962 में हुई, वहाँ ये बताया, और राव सर ये बात कोट करते हैं और हमें भी बताते हैं, उनकी अपनी किताबों में भी लिखा हुआ है कि निर्मल दा ने मार्च अप्रैल में ये कहा कि 20 अक्टूबर 1962, 20 अक्टूबर 1962, 1962, ये एक ऐसा दिन है जो लोग याद रखेंगे। और उस दिन तवांग वैली में चाइना ने हमें अटैक किया, क्योंकि उस समय मंगल शनि राहु केतु के एक्सिस में आ चुके थे, और कैंसर कैप्रिकॉर्न का, कर्क और मकर का जो एक्सिस है या जो धुरी है वो खराब हो गई थी। इस समय जो सेविंग ग्रेस है हमारे पास, 2021 में हमारे पास क्या सेविंग ग्रेस है? शनि की इस कॉम्बिनेशन पे अभी मंगल कर्क में फिर से आ जाएंगे 2 जून से लेकर 17 जुलाई तक, और दोनों परस्पर दृष्टि डालेंगे। शनि और मंगल परस्पर दृष्टि डालेंगे एक दूसरे पर 2 जून से 17 जुलाई 2021। तो इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड पीरियड है प्रॉब्लम का, वो 2 जून से लेकर 23 जून, क्योंकि मैंने आपको उधर बताया शुक्र के बारे में, 28 मई से 23 जून, और यहां पर एक और कॉम्बिनेशन बताया जो आ रहा है 2 जून से 17 जुलाई। तो अगर हम इसका कॉमन पीरियड देखें तो 2 जून से 23 जून के बीच में ज्यादा प्रॉब्लम दिखती है, बट ये ओवरऑल लार्जर पीरियड खराब है। उधर मैंने आपको मिड जुलाई के बाद बताया प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि हिंदुस्तान में दशा बदलती है और वो दशा प्रॉब्लम कॉज करेगी, और मिड सितंबर से मिड नवंबर, तो ये पूरे साल में परेशानी तो बनी हुई है। और अभी जो आपने देखा है वो इतना खराब नहीं है, पर जो आप देखने वाले हैं वो ज्यादा खराब होगा। जब मैंने दिसंबर में वीडियो किया तो बहुत लोगों ने कहा आप नेगेटिविटी फैला रही हैं, आपने पहले कहा था कि नवंबर 20 के बाद कोरोना कम होगा, और कम हुआ, स्पाइक के बाद प्लेटो कर गया और बिल्कुल कम हो गया। हम एक्सपोर्ट करने लगे मेडिसिन, और ये भी कहा मैंने कि नवंबर 20 के बाद वैक्सीन आ जाएगा, आया। तो अभी जो आप पीरियड देख रहे हैं, कहानी यहां से बढ़ने वाली है परेशानियों की। हम एस्ट्रोलॉजर्स सिर्फ काल को पढ़ के आपको बताते हैं, उसे बदल नहीं सकते हैं, इसलिए जो दिख रहा है आपको वो बताएंगे। जब दिसंबर में कहा कि कोरोना बढ़ने वाला है तो बहुत लोग बुरा मान गए, आपने कैसे कहा बढ़ने वाला है, आपने हमारी आशाओं को, आपने हमारी पॉजिटिविटी को खत्म कर दिया, आप नेगेटिविटी डूम्स द, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड व्हाट दे कॉल मी, कि आप की सारी भविष्यवाणियां परेशानी को दिखा रही हैं। पर ये जानिए कि 2020 से 2026 वर्ल्ड पॉपुलेशन कम होगी, ये मैं अपने पहले भी वीडियोस में कह चुकी हूं। 2020 से 2026 वर्ल्ड पॉपुलेशन कम होगी, ये कोई 2020 या 21 का खेल नहीं है, ये आगे बढ़ेगा। खंड प्रलय, ये शब्द बार बार मैं इस्तेमाल करती हूं, ये वार्निंग है, क्योंकि हमने प्रकृति को बहुत प्रताड़ित किया। अब जब हम स्त्रियों को भी प्रताड़ित करते हैं, अभी भी हो रहा है, लोग सीखे नहीं है, कर्म खराब करेंगे, देखिए इसका कैसे हिसाब पड़ेगा। तो कर्मा विल सॉलिडिफाई, वो अपना, फिर जब उसका प्रकोप आता है प्रकृति का, फिर आप रोए नहीं, यू आर टू ब्लेम, आप ही की गलती है। हम जो करते हैं, जो हम बोएंगे वो हम भोगेंगे भी, इसलिए ज्यादा ये नहीं कह सकते हमने तो कुछ गलत नहीं किया, तो जरूर किया होगा, तभी हम 50 साल बाद भी पैदा हो सकते थे, 100 साल पहले पैदा हो सकते थे। जिसको जो देखना होता है वो उस चीज को देखता है, उस काल से गुजरता है, जिस काल में हम आते हैं और जिस काल से हम गुजर जाते हैं, तो इसको बदला नहीं जा सकता, ये तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और परेशान होने का कोई इसमें पॉइंट नहीं है कि आप परेशान हो जाएं कि अब फिर से आपने कुछ खराब बात बताई। खराब या अच्छा कुछ नहीं है, ये तो रियलिटी है, जो हो रहा है या जो दिख रहा है, जो काल को पढ़ने में हमें दिख रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये साल
तो परेशानियों का दिखता ही है। और मैंने आपको 2020 से 2026 की बात भी बताई और ये भी बताया कि राहु जब तक वृषभ में रहेगा, जो कि 2022 के अर्ली मंथ्स तक है, तब तक परेशानी तो बनी हुई है, इसको हम बदल नहीं सकते। अब 1962 का 1962 का जो ये योग है, उसमें भी एक वर्ल्ड वॉर होने का बिल्कुल योग बना हुआ था, मगर हुई नहीं। अगर आप याद करें तो जवाहरलाल नेहरू ने भी ऑल इंडिया रेडियो पर आकर ये बात कही थी। और रशिया क्यूबा को उस समय एटॉमिक वेपन्स सप्लाई कर रहा था और केनेडी ने भी ये बात कही कि इफ दिस कंटिन्यूज तो हम वी विल बी एट वॉर विद रशिया। तब रशिया रुक गया था। फिडेल कैस्ट्रो इन क्यूबा, जिनको वो सप्लाई कर रहे थे एटॉमिक वेपन्स, रोक दिया रशिया ने। एनीवे, ये कुछ हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं, ये आप सब पढ़ सकते हैं इसमें, पर वो भी ये वही कॉम्बिनेशंस हैं। बट इस समय जो हमारे पास सेविंग ग्रेस है, ये उतना बड़ा बवाल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि शनि और मंगल की युति में राहु और केतु का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो कर्क और मकर की धुरी है, कर्क और मकर का ये जो एक्सिस है, इसमें कोई राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बिकॉज राहु केतु तो टॉरस और स्कॉर्पियो, वृषभ और वृश्चिक के एक्सिस को पकड़े हुए हैं। क्योंकि इसमें वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए ये उतना खतरनाक सिद्ध नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई वर्ल्ड वॉर हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर आप ये जान लीजिए कि आने वाले समय में चाइना अनमिस्टेकेबली इन्वॉल्व रहेगा इन वॉलेटाइल, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड वॉर, कैन से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहेगा। और ये भी याद रखिए कि मकर में ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो युति है बृहस्पति और शनि की, ये एक हिस्टोरिक चेंज को दर्शाती है और ये रिपीट कर रहा है। बृहस्पति ने ये युति छोड़ दी थी और कुंभ में प्रवेश कर लिया था। अब वापस वक्री होकर, जून में वक्री होकर, सितंबर के महीने में फिर से ये युति कायम होगी और ये युति 2 महीने के लिए फिर से कायम होगी, मिड सितंबर से 20 नवंबर तक। और ये इस युति के बारे में मैंने आपको कुछ बता दिया। मगर क्योंकि ये युति राहु केतु के अक्ष में नहीं है, तो ये उतना डेंजरस नहीं होगा। अब जो मैंने आपको पीरियड बताया है नेशनल वीकनेस का, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, शुक्र का मिथुन में होना और शनि का मकर में होना, नेशनल वीकनेस एक ट्रेजेडी दिखाता है, जो कि 28 मई से 23 जून के पीरियड में हमें 23-24 जून के पीरियड के बीच में हमें दिखती है। मगर उसके बाद के समय में भी जुलाई ऑनवर्ड्स प्रॉब्लम है। चाइना के बारे में एक वीडियो किया था मैंने टोक्यो ओलंपिक्स पर 2020 मिड ईयर में, वो शायद बहुत लोगों ने सुना नहीं। उसमें भी मैंने ये कहा था कि चाइना की इकोनॉमी आने वाले सालों में नीचे जाने वाली है। 2020 मिड में ये बता दिया गया था कि चाइना, इसलिए जब चाइना भी अब एट वॉर होगा, जब लड़ेगा तो हारेगा ही, जीतने का सवाल नहीं है। क्योंकि अब 2030 तक इंडिया एक सुपर पावर बनेगा, चाइना तो नीचे ही जा रहा है आने वाले सालों में, और 2028 तक नीचे ही जाएगा। और जितना भी ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूएसए अगर आप देखें, इतना टेररिस्ट अटैक है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम दिखती है अभी से लेकर 26 तक, कि बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं द वेस्ट हैज रिजन एंड द ईस्ट हैज गॉटन सबड्यूड। पश्चिम उठा और पूरब बैठा। अब जब खंड प्रलय होता है तो पूरब उठता है, पश्चिम बैठता है। ये आप बात जरूर याद रखिएगा। तो हम कितनी भी परेशानी देखें, और परेशानी जरूर देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि, मैंने क्या, बहुत लोगों ने कहा है, इसमें मेरी बात नहीं है, कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कम होगी। मैं पिछले कुछ दिनों पहले एक हमारी मित्र हैं जो प्रिंसिपल हैं एक स्कूल में मेरे होम टाउन अंबाला में, मैं उनके साथ, उन्होंने मुझे एक साखी सुनाई, एक बात सुनाई अपने बेटे के जन्म के बारे में, और कहा कि ऐसे ऐसे हम एक तीर्थ स्थान पर गए और वहाँ पर जो संत थे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे घर ये बच्चा हुआ। मैंने कहा मुझे उस स्थान पर ले जाइए। ये फरवरी की बात है, फरवरी, ये अभी 3 महीने पहले।
वो मुझे लुधियाना के पास एक विलेज है कलेरा, वहाँ पर एक स्थान है, नानक सर बोलते हैं उस स्थान को, जहाँ के जो संत थे नंद सिंह जी, उन्हें उस स्थान पर गुरु नानक के दर्शन हुए थे। जब मैं वहाँ गई उस गुरुद्वारे में, तो वहाँ पर अरदास करने के बाद जब हम बैठे थे तो वहाँ के जो संत हैं उनसे जो बात हो रही थी, तो ये बात हुई और उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह ने 1947 में कहा था कि घोड़े की पांव तक खून आया है, और इस पीरियड के बारे में 20 और 26, 20 और 30 के बारे में कहा कि घोड़े की नाभ तक खून आ जाएगा, इतना ब्लडशेड होगा, इतना रक्तपात दिखता है आने वाले समय में, परेशानी दिखती है मतलब, और बढ़ी हुई परेशानी दिखती है। तो मैं आपको बस ये कह रही हूं कि बहुत से संतों ने और बड़े गुरु ने भी ये बहुत पहले, अब आप देखें गुरु गोबिंद सिंह का जो पीरियड है, कब प्रिडिक्शन दी इस बात की, इस पीरियड के बारे में कब बताया। तो इस बात को जाने और ये भी जाने कि कुछ भी कोइंसिडेंस से नहीं हो रहा, कुछ भी अचानक से नहीं हो रहा। आपको लग रहा है अचानक से हो रहा है, मगर वो प्री प्लान्ड है। कॉस्मिक प्लान तो पहले से ही सेट है, ऐसा होना है। तो 2020 से 26 तो लिखा है खंड प्रलय होना है, हम इसके बारे में आज सोचकर इसे बदल नहीं सकते, मगर वर्शिप कर सकते हैं, धर्म की धुरी में रह सकते हैं, द एक्सिस ऑफ धर्म, ईश्वर का नाम लें, अपनी ग्रीड को कम करें। ये जो सेल्फिशनेस है, जो भोगवादी जीवन है, क्योंकि अब भोगवादी जीवन बिल्कुल खत्म होगा। मैंने कहा पश्चिम बैठता है, पूरब उठता है, जब पूरब उठता है तो त्याग उठेगा, त्याग उठेगा। फिर से हम एक सनातनी विचारधारा की तरफ चल पड़ेंगे, मगर सनातनी विचारधारा की तरफ, और राव सर का एक बहुत पुराना आर्टिकल है, विशाखापट्टनम में कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने वहां इसको बोला और बताया, और ग्लिमर ऑफ होप के बारे में बताया, और फिर ये आर्टिकल भी लिखा कि 2030 तक इंडिया एक सुपर पावर होगी। मगर जब ये एक्सिस बदलता है पूर्व से पश्चिम का और खंड प्रलय आता है, तब बहुत बलि ली जाती है, मतलब धरती में रक्तपात होता है, ये आप जानिए। अब इसमें डरना नहीं चाहिए, जो होगा वो होगा। आई नो इट इज easier said than done, but I myself am a corona survivor, let me tell you that। मुझे भी कोरोना हुआ और बहुत खराब रही स्थिति, मगर मैं बाहर आ गई उससे। तो सभी के जीवन में जहां जहां लिखी है जो जो परेशानी, वो आएगी, ये तो निमित्त बन जाएंगे, मगर जो देश की एक परिस्थिति बनी हुई है उससे हमें निकलना पड़ेगा, और आने वाले कुछ सालों में भी ऐसा रहेगा, ये मानकर हमें एक भोगवादी जीवन को, एक आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाना पड़ेगा और भोगवादी जीवन को बिठाना पड़ेगा। ऐसा लार्ज स्केल पर होगा, ऐसा नहीं है बस एक दो लोगों ने किया, लार्ज स्केल पर होगा। लोग इस तरफ मुड़ जाएंगे, आध्यात्मिक जीवन की तरफ मुड़ जाएंगे आने वाले समय में। यही सब बताना चाहती थी मैं आपको आज। तो आप ध्यान रखें, राम रक्षा स्तोत्र का जाप तो है ही, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, सर्वोपरि है विष्णु सहस्त्रनाम, ये याद रखिए। डू योर वर्शिप, अपने जाप को बढ़ाइए, दान कीजिए। कॉस्मिक लेवल पे सद्भावना बढ़ती है जब हम, जो हमसे नीचे हैं, जब हम उन्हें मदद करते हैं या उनको दान करते हैं। जानवरों को हम बेरहमी से काट रहे हैं, ये याद रखिए कि एक कलेक्टिव आह उठती है, निर्बल को ना सताइए जाकी मोटी आह, आह से बचिए, आह नहीं लगनी चाहिए। विद दैट, नमस्कार, धन्यवाद, शुभ एकादशी।